माइनक्राफ्ट के पॉडकास्ट में तुम्हारा स्वागत है। तो कैसे हो कैडी भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो आज मैं आया हूँ डियर ट्राइसेप्स की पॉडकास्ट पे। अरे मिस्टर बीस्ट, स्वागत है तुम्हारा मेरे पॉडकास्ट पे। लेकिन मैं अभी तो कैडी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये कौन है? कैरी तो मैं हूँ। अच्छा, पर तुम्हारा शक्ल तो मिस्टर बीस्ट जैसा है। अरे भाई, कैरेक्टर में गलती से घुस गया था, अब निकल ही नहीं पा रहा। मैं कैसे मान लूं? Мистер Бист, рис, мистер Бист ест рис, посмотри вниз, там мистер Бист каратист, мистер Бист। ये तो एक और मिस्टर बीस्ट आ गए। अब इसमें से कैरी कौन है? अरे मैं हूँ असली कैरी। ये बहन का लकड़ा मेरे से बदला ले रहा है। इस पे पैरोडी जो बनाई थी मैंने। अरे असली कैरी मैं हूँ। अच्छा, पहले तो अपना इंट्रो करके दिखाओ। तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं बिना किसी बात के। अच्छा, मेरे पास लेकिन एक और तकनीक है जिससे असली कैरी मिनाटी का तुरंत पता चल जाएगा। तो ये जो गाना मैं बजाने वाला हूँ, ये केवल असली कैरी मिनाटी ही झेल सकता है। मैं तो अपने कानों को बंद कर लेता हूँ। एक दिन तो ये गाना सुनने पे मेरे कानों में से टमाटर की चटनी आ गई थी। और उस दिन तो मैंने पुदीने ही की चटनी खाई थी। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों के तो रूह भी जलानी है। तो इससे पहले कि ये गाना मेरी कान और गान दोनों फाड़ दे, मैं यहाँ से फूट लेता हूँ। अरे कैरी भाई, मुझे तो पता ही था कि तुम ही कैरी मिनाटी हो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन है? पूरब झा? अरे साले, इसको भगाओ, ये कुछ भी बन के आ जाता है। हद तो इसने तब पार कर दी थी जब ये दादी बन के मेरे घर आ गया था। हम लोग का तो डर के मारे हालत खराब हो गया था, क्योंकि दादी को मरे 4 साल हो गए थे और ये अचानक से दादी कहाँ से आ गई। मैंने तो तांत्रिक को भी बुला लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ डियर ट्राइसेप्स की पॉडकास्ट पे और आज हम लोग पॉडकास्ट का पूरा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये माइक दिख जाती हैं वो सोने की नहीं है दोस्तों, एकदम घटिया क्वालिटी की है। तो मैं इसे उठा के फेंक दूंगा दोस्तों और इसके जगह पे मैं यहाँ पे सोने का माइक लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं केवल सोने की चीज को ही मुँह में लेता हूँ। और यहाँ पे जो सोफा देखने को मिल जाती है दोस्तों, वो भी सोने की नहीं है, इसीलिए मैं इसे भी उठा के फेंक दूंगा दोस्तों और यहाँ पे मैं अपना सोने का सोफा लगाऊंगा दोस्तों। हाँ, तो अब ये जगह थोड़ी सही लग रही है दोस्तों। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। तो कैसे हो मैकेनिकल गुरुजी, पॉडकास्ट में तुम्हारा स्वागत है। एक क्वेश्चन पूछनी थी जस्ट फॉर द व्यूअर्स। क्या आपने कभी खुद का अनबॉक्सिंग किया है? मैंने तो कई बार खुद का अनबॉक्सिंग किया है, लेकिन पता नहीं ये यूट्यूब वीडियो को डिलीट ही कर देता है। जस्ट फॉर द व्यूअर्स, क्या आप वो वीडियो मुझे भेज सकते हैं? अच्छा मैकेनिकल गुरुजी, एक क्वेश्चन पूछनी थी जस्ट फॉर द व्यूअर्स। आपको ये सोने की लत कैसे लगी? अरे वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। कोई बात नहीं, हमारे पास तो केवल समय ही समय है। तो बचपन से ही मुझे सोना बहुत पसंद था। मैं स्कूल में भी सोया रहता था, मैदान में भी सोया रहता था। अरे ये किसको बॉलिंग करने दे दिया? हगता भी मैं नींद में ही था। लेकिन एक दिन जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि मुझे सऊदी के प्रिंस का मैसेज आया है कि भाई मैं अब जीबी रोड में फंस गया हूँ, क्या तुम मुझे 6000 एमरल्ड भेज सकते हो? मुझे रसियन, मेरा मतलब एयरपोर्ट के लिए टैक्सी करना है। जब मैं वापस सऊदी पहुंचूंगा तो तुम्हें 6 लाख करोड़ रुपया भेज दूंगा। मेरे साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है। फिर क्या, मैं तुरंत सऊदी के प्रिंस को 6000 रुपया भेज दिया और 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में 6 लाख करोड़ रुपए आ गए। फिर मैंने सारे पैसे को सोने में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे सोना बचपन से ही पसंद था। अच्छा, ये तो बहुत कमाल हो गया।
अरे क्या तुम ये सोना चांदी पीतल एल्युमिनियम च्यवनप्राश खा रहे हो क्या? हाँ, आपको कैसे पता? लगता है तुमने बिग ब्लॉक की पहली एपिसोड नहीं देखी। हाँ, मैंने सोचा कि 2 एपिसोड आने के बाद एक साथ ही दोनों एपिसोड देख लूंगा। ये तो बुड़बक है, पर आप नहीं, आप जरूर से जरूर पहला एपिसोड देख लीजिएगा दूसरा एपिसोड आने से पहले, और वो भी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद। मैं तो चलता हूँ, मुझे रोटी बनानी है। तो ऐसे पे पादुमन, तुम्हारा स्वागत है माइनक्राफ्ट के पॉडकास्ट में। ओह माय गॉड, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछनी थी। आप बिग ब्लॉक में कैसे पहुंच गए? सैलमोन भाई ने मुझे 500 रुपए देने का वादा जो किया था, पर जब उसने वो नोट मुझे दिया तो उसमें एक 0 ही गायब था। जस्ट फॉर द व्यूअर्स, क्या आप वो नोट मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, ये रहा वो नोट, ये रहा। अच्छा, ये नोट तो जाली है। इस पे तो महात्मा गांधी की जगह दानिश भाई की फोटो बनी हुई है। माय गॉड, इसीलिए कचौड़ी वाले ने ये नोट नहीं लिया। मुझे बर्तन धोनी पड़ी, बर्तन। जस्ट फॉर द व्यूअर्स, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये आपके टकले पर थोड़े दूर बाल क्यों नहीं है? आपके गंजेपन का राज क्या है? ओ माय गॉड, ये बात तो तब की है जब मैं एक लाश को लेकर सालुखे के लैब गया था, और सालुखे ने उस लाश को देखकर ये बोला, बॉस, इस लाश की तो किसी ने बालें ही काट दी हैं। अब इस लाश को पहचानना मुश्किल हो गया है बॉस, मुश्किल हो गया है। तो सालुखे, तुम क्या कहना चाहते हो? ये लाश अपनी मरनी पर खुद ही मुंडन करवा के लेट गया क्या? नहीं बॉस, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने लाश को लाश बनाने के बाद इसका मुंडन कर दिया हो, ताकि लाश के चेहरे का पता ना चल सके। ओह माय गॉड, तुम तो सही कह रहे हो सालुखे, लेकिन अब इसके चेहरे का पता कैसे लगेगा सालुखे, कैसे? आप चिंता मत करो बॉस, बस मुझे किसी की बाल चाहिए होगी, और किसी से मेरा मतलब है आपकी। नहीं सालुखे, मैं तुम्हें बाल नहीं दूंगा। तुम्हें लगाना ही है तो अपनी बाल लगाओ, अपनी। बॉस, मैं तो टकला हूँ बॉस, ये तो मैंने विग लगा के रखी है बॉस। तुम्हारे ऊपर नहीं बाल है तो क्या, तुम्हारे नीचे तो होगा। नीचे का बाल लगाओ सालुखे, नीचे का। बॉस, कल ही मैं डेट पे गया था बॉस। वो बात तो अलग है कि मैं रिजेक्ट हो गया बॉस, और वैसे भी बॉस, हमें घुंघरैले बालों की जरूरत नहीं है बॉस। दया, अभिजीत, तुम दोनों बॉस की हाथ और टांगे पकड़ लो, मैं बॉस का थोड़ा मुंडन करता हूँ। नहीं सालुखे, ऐसा मत करो, नहीं। ये तो बहुत कमाल की स्टोरी है। तो कैसे हो राठी भाई, तुम्हारा पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में इतने सारे तो पॉडकास्ट हैं ही, क्या हमें एक और पॉडकास्ट की जरूरत है? अरे राठी भाई, पर माइनक्राफ्ट में तो नहीं है ना। वैसे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट फॉर द व्यूअर्स। आप इंडिया कब आ रहे हो? कुछ लोग पूछ रहे थे। मुझे तो इंडिया आने की कोई जरूरत ही नहीं, मैं तो यहीं से बड़े बड़े क्रिएटरों का गांव फाड़ देता हूँ। मुझे एक और बात कहनी थी। हाल ही में एक सर्वे के दौरान ये पता चला है कि B2 बॉक्स के वीडियो देखने वाले 95% लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि कर दो भाई सब्सक्राइब, तुम्हें गरीब यूट्यूबर की दुआ लगेगी भाई, प्लीज। पहले तो आप खुद बताओ, क्या आपने B2 बॉक्स को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नॉट योर टाइप, तुम्हारा स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम पॉडकास्ट में फेस रिवील करने वाले हो, तो फाइनली हमें पता चलेगा कि इस कार्टून के पीछे किस कार्टून का हाथ है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा सुंदर सा फेस। अरे पूरब झा, इसका मतलब पूरब झा ही नॉट योर टाइप है। एंडरमैन, तुम्हारा डियर ट्राइसेप्स के पॉडकास्ट में स्वागत है। तुम तो पहले माइनक्राफ्ट मॉब हो जो माइनक्राफ्ट के पॉडकास्ट में आया है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट फॉर द व्यूअर्स। तुम इतने काले क्यों हो?
नहाते नहीं हो क्या? पानी से तुम्हें डर लगता है क्या? तुम्हारी आवाज भी तो पाद जैसी ही है। हाँ 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 हाँ।